क्राफ्ट में जब थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है, लोग देखते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं, खुद को कभी सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसका ना कोई मुकाबला ही नहीं है। करेक्ट। लेकिन खुद में ज़रूर होनी चाहिए, जो बार बार आपको याद दिलाना चाहिए। वो है, मैंने जो देखा है, एक तो डिसिप्लिन इज समथिंग विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एनी ऑफ द पर्सन हु आर सक्सेसफुल देयर। आप देख लेना, किसी की मोस्ट बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल पीपल आर ग्रेट विद डिसिप्लिन, they're great with consistency and discipline are the two most difficult things to actually do. So thank you for coming. पहली बात तो अब इतने अच्छे होस्ट नहीं है, but I'm still learning. So I think I'll start with this thing. I'll put this way. Who is Priyank in his free time? Priyank is one lazy ass. He's the laziest guy in the room. उसको मन नहीं करता है कुछ करने का, लेकिन फिर उसको डिसिप्लिन याद आता है, फिर थोड़ा सा और डेडिकेशन याद आता है, तो फिर वो उठ के काम पे जाता है। लेकिन आई थिंक आई वुड बी डिफाइनिंग माई सेल्फ एज वन ऑफ द मोस्ट लेजिएस्ट गाइज एवर दे कुड बी पॉसिबल। सो यस, दैट्स व्हाट free time with Priyank. So apart, if I talk about laziness, so how come you're doing so many things at the same time? This is what, just from a boy you become a man. I was reading it somewhere also, I think Instagram only, reels आते रहते हैं, and वो कुछ चीज़ें ऐसी, मैं बातें पकड़ता हूँ, एक कुछ बातें वही है ना, याद रह जाती है तो चेंज कर देती हैं. So I believe it's a transition from a boy to a man, and what makes you a man. So that keeps on telling you that, things you hate to do. I don't like any part of, my training, honestly. There are days where I enjoy it also, but there are days where I hate it. I don't want to do it. But then that's what it is about, that's that you have to get up, you have to tell yourself, no matter if you hate it, you have to be there no matter what. And that too at your best. So, matlab, वही है. So when Priyank got to know that I want to be an actor? यार, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं सच बताऊं, कि मुझे एक्टर कब बनना है. लेकिन मुझे डांसर ज़रूर पता था कि मुझे डांसर ज़रूर बनना है. उसके बाद जाके अपने आप ही रियलाइजेशन हो गया. आई थिंक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पता था कि हाँ, इंडस्ट्री में जाऊँगा, एज अ डांसर और कोरियोग्राफर जाऊँगा. एज एन एक्टर कभी था नहीं, बट आई थिंक रोडीज़ किया, बहुत प्यार मिला, एंड देन थोड़ा कॉन्फिडेंस आया. वहीं से देन इट स्टार्टेड बिल्डिंग, देन वहीं से सीरियस हो गया. उससे पहले इतना सीरियस नहीं था, मतलब कि हाँ, हो गया, नहीं हुआ ना हुआ, ऐसा था. So I think that was the point. So today, what do you think? You're working for fame or for your craft? For my craft. And it's since day one only. And how you got to know that I want to work for my craft, not for जब fame मिल गया. जब fame मिल गया तो समझ आया, यार, this is not the ultimate. और कैसे पता लगता है कि ये अब मुझे फेम आ गया, मुझे ये तो नहीं चाहिए? Satisfaction. I mean, फेम ने मुझे खुशी दी है, हर एक को देता है. डोपामाइन रिलीज होता है, सबका डोपामाइन जो बोलते हैं. बट एट द सेम टाइम अल्टीमेट जो खुशी है ना, वो जब मैं एक कोरियोग्राफी या फिर ख़त्म जैसे ट्रेन करते, तो एक कोरियोग्राफी ख़त्म करते हैं अंकित, तो कभी कभी अच्छे दिन होते हैं. जैसे अभी मैं तेरे पास आया, मैं लेट भी क्यों हुआ हूँ, क्योंकि मैं क्लास में बैठा. ठीक है, आई वॉज डूइंग दिस क्लास ऑफ क्रिस मार्टिन. ही इज़ अ ब्यूटिफुल कोरियोग्राफर. सो आई जस्ट फिनिश दैट. सो फिर देखा, यार, जो कोरियोग्राफी ख़त्म करके या फिर क्राफ्ट में जब थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है, लोग देखते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं, खुद को कभी सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसका ना कोई मुकाबला ही नहीं है. करेक्ट. फेम इज very temporary. It's a temporary happiness. That's what we say. It's pleasure, जिसको मैं बोलता हूँ. तो fame is very pleasure. We as humans, we are always seeking for pleasure. Instagram पे बैठना तो pleasure देता है. चॉकलेट खा लिया cheat days पे, pleasure है. फिर अगले दिन लेकिन guilt होता है ना? So I have realized that I'm not seeking for pleasure I'm seeking for true happiness in my life. So my true happiness is the satisfaction where I finish my craft. मतलब काम करते हैं, कोरियोग्राफी करते हैं, डांस करते हैं, एक्टिंग करते हैं, वो जब हैप्पीनेस है ना, वो नेक्स्ट लेवल है बॉस. और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वी एज आर्टिस्ट वी आर वेरी हंग्री फॉर वैलिडेशंस,
मतलब ऑब्वियसली कोई तारीफ करता है, अप्रिशिएट करता है, हमें बहुत पसंद है, बट अगर आप हमारे शूज़ में आए तो आप समझेंगे कि अगर हम सिर्फ अप्रिसिएशन या वैलिडेशन के पीछे भागने लग गए ना, तो वो एक हैप्पी स्पेस, इन दी एंड वो एक हैप्पी स्पेस नहीं रहेगा। कभी किसी ने अगर बुरा बोल दिया, ओपिनियन दे दिया कि यार हमें तुम्हारा काम पसंद नहीं आया, तो वो स्पेस में जब तुम चले जाते हो ना, वो नेगेटिव स्पेस हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को वो समझाना बहुत ज़रूरी है दैट नो, डोंट rely on like things like pleasure or maybe temporary happiness, and fame is a very good example of temporary happiness. So yes. Okay, if somebody says that this fame is not important, I say if you're working on your craft and you achieve it on a better scale, and you see around that people is not recognizing you as that much, but recognizing other artists very well, how are you going to tackle this thing? नहीं, ये तो अभी भी होता है यार, ये तो अभी भी होता है, ये तो आर्टिस्ट की जिंदगी है मेरी जान. This is a part. Even if you become the biggest actor out there, you will see next year somebody or the other conquering it. This is the real, यही तो असलियत है इस इंडस्ट्री की. जो जब हम आते हैं वही तो बैलेंस संभालना बहुत ज़रूरी है अंकित. वही तो वो पॉइंट्स हैं. ये तो जिंदगी भर चलेगा, बिकॉज मार्केट में नया टैलेंट तो आएगा ही आएगा. नई जनरेशन तो स्टेप इन करेगी ही करेगी. कोई तुमसे ज्यादा आग लेके अगले साल आएगा ही आएगा अपने अंदर. करेक्ट. जो इतने सालों से लगा हुआ होगा और उसको नहीं मिला होगा, तुम्हें मिला होगा, तो वो ये तो स्पोर्ट्स, हमारी इंडस्ट्री, आई मीन म्यूजिक लगा लो, सिनेमा लगा लो, स्पोर्ट्स लगा लो, ये तो एक कड़वा सच है जो घूट के पी लो. नहीं अगर पी सकते तो बॉस संभाल लेना, पता नहीं कैसे संभालोगे, बट ये एक इंडस्ट्री की सच्चाई है. True that. There is gonna be somebody coming in, if not this year, next year, or maybe 3 years, 4 years down the line, जो तुमसे ज्यादा फायर लेकर आएगा तो अंदर, और वो शूट मारेगा ही मारेगा. और ये एक साइकिल है, इट्स अ ब्यूटीफुल साइकिल अंकित. पोटेंशियल अपना निकालने के लिए, जैसे कहते हैं ना, लाइक रोनाल्डो एंड मेसी, दे need each other to get the best out of each other. There's going to be 1 year it's going to be Ronaldo coming in, 1 year it's going to be Messi coming. So then you see the next year it's going to be Ronaldo. So that fire will be there. That fire will be there. वो एक ना पूरा बैलेंस क्रिएट करने के लिए ना, वो एक पूरा का पूरा साइकिल है. ये जो भगवान बनाता है ना, बहुत ब्यूटीफुल साइकिल है ये. आई बिलीव कि अगर हम नंबर 1 पे हो जाते तो फिर वो अपना ट्रू पोटेंशियल हिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम सैटिस्फाई हो जाओगे, तुम बैठ जाओगे आराम से, खुश हो जाओगे. करेक्ट. सो कंफर्टेबल हो जाओगे वहां पे. हाउ प्रियांक फेस रिजेक्शन? आई स्टार्ट वर्किंग harder more. But someday you get rejected and you feel yeah for sure. Like, I mean obviously वो भी फीलिंग आती है कि हाँ यार बहुत दिमाग खराब हो रखा है. But then I tried to distract myself more. I mean instead of, पहले होता था कि हाँ फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, इधर एंगर बाहर फॉर्म में आता था, बट देन आई रियलाइज यार ये इसका तो मुझे कुछ रिवॉर्ड भी नहीं आ रहा है, मुझे फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, उल्टा मैं ही अपने आप को हार्म कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी को हार्म कर रहा हूँ, अपने आप को टॉक्सिक बना रहा हूँ. इट इज़ नॉट मेकिंग एनी कोई सॉल्यूशन नहीं है उस चीज़ से. मेरा कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है, तो इससे अच्छा वो सारा एंगर अंदर भर लो. और जब काम पे आते हो ना, जब हम क्राफ्ट, हम लैब बोलते हैं अभी आजकल, नया वर्ड हमने शुरू कर लिया है, वो है लैब. व्हेन वी आर कुकिंग, वी आर क्राफ्टिंग, so जैसे स्टूडियो होता है, few people they use studio, so when I'm there I make sure that I'm getting that anger, that frustration, that entire thoughts, the conversations of people, I remind myself, and that what creates that fire in me. and फिर उस फायर को ना बहुत ब्यूटीफुली क्रिएटिविटी में डाला जाता है, और वो बेस्ट मोमेंट है. आई बिलीव कभी कोई इंसान अगर अपनी फायर को, मेरे टीचर ने बताया था, इरफान सर ने, इरफान हुसैन उनका नाम है, एक्टिंग टीचर थे, कि फायर हम सब में होती है, इधर पेट में रहती है. अब क्रिएटिविटी में अगर उस फायर को निकाला जाए ना, हो गेम चेंज है बॉस. गेम मतलब तुम बदल दोगे अपना पूरा का पूरा. तो वही कोशिश रहती है कि मैं ये नहीं बोलूँगा 100% सक्सेसफुल रहता हूँ, बट हाँ 80 to 90% तो जरूर रहता हूँ. सो if you have some goal in your mind that this is the platform I want to achieve, so what do you think, which stage you're right now? I to believe to show it through my actions instead of speaking. So I will rather tell people and everybody that wait for it. I will not speak about it. Interesting. I'll show it. Interesting. Okay. If you have to choose between dance and acting, what will be the final call? I have asked myself so many times about this question, but dance is my first love, acting is my second love. So
I So mean, tomorrow this is how I somebody is am. going to come up and say that you have to be a हाँ choreographer हाँ rather than being for appear as an actor in this. हाँ So what do you choose? मैं उस इंसान को ही डिलीट कर दूंगा वहीं से. Why are you making me choose for no reason? Why? This is not happening. Because he must have seen your craft, right? He must have seen नहीं that तेरे को मैं डिलीट कर दूंगा. मेरे से क्वेश्चन मत पूछ. ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. ये मतलब मेरे पास इसका जवाब ही नहीं है यार. अंकित मैं कैसे जवाब दूं तुझे इस चीज़ से. मैंने अपने आप से भी बहुत बार पूछा है कि कभी ऐसा मोमेंट हम अपने आप को वो सिनेरियोज में रखते हैं, अपने दिमाग में ही करते रहते हैं. तो मैंने भी अपने दिमाग में रखा कभी ऐसा हो गया कि तू डांस नहीं कर पा रहा, तुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है, कोई कह रहा है तू एक्टिंग नहीं कर पा रहा, तू सिर्फ डांस कर रहा है, तो क्या होगा. फिर मैं सोचता हूँ मैं ऐसी सिचुएशन में जाऊंगा एक दिन जाएंगे अच्छी, हाँ. जहाँ मतलब आई विल बी इनकम्प्लीट. आई विल रादर से मतलब ऐसा नहीं है बिकॉज विद टाइम डांस से ही मैंने अपने एक्टिंग की कला को निकाला है. सो कहीं ना कहीं डांस मेरा पहला प्यार तो रहेगा बट अगेन इट्स इनकम्प्लीट रहेगा. फिर वो है, दोनों चीजें ही पसंद है मुझे. What do you think? मतलब a Delhi boy, obviously, हाँ. like us. तो वहाँ से यहाँ तक है ना, वहाँ से यहाँ तक. What is the change you have seen in your personality? यार बहुत, आई मीन व्हेन यू सी द वर्ल्ड आउट देयर, तो पहले दिल्ली बॉय में क्या होता है ना, हम सारे के सारे एक शेल में रहते हैं. राइट. तो हम लोकल हीरोज होते हैं. हाँ, टूटता बड़ी मुश्किल से ठीक है. टूटता. तो फिर वो फिर तुम बाहर जाते हैं, सबके साथ होता है. सबके साथ होता है. तो जैसे पहले मैं शामक में गया था, तो शामक. मैं जमुना पारी. ठीक है. तो अब जमुना पार का तो लोकल हीरो था. ठीक है, स्कूल या फिर ले लो स्कूल तक में. फिर मैं शामक में गया तो वहाँ पे मैंने दुनिया देखी कि यार बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है बॉस. कितना टैलेंट है दुनिया में, कितने मेरे से भी बड़े महारथी बैठे हैं मेरे से वहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स थे, मेरी उम्र के इंस्ट्रक्टर्स हैं. जब मैंने उन लड़कों को देखा मैंने कहा अरे भाई साहब ये तो मतलब अलग ही लेवल पे. तो उल्टा अच्छा लगा, उल्टा इंस्पायर हुआ ये चीज़. आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड सिक्योर दिस वे. A lot of people are not. I think upbringing की वजह से ही बहुत फर्क पड़ रहा है. My parents have always taught me to get inspired instead of feeling insecure or being jealous of anybody. You rather be inspired because that eventually helps in your growth. So I took it as कि अच्छा मुझे भी अब ये करना है. So I'll rather be wanting to be friends with that person कि boss, so that कहीं ना कहीं मेरा भी एक selfish motto निकलता है कि यार तूने कैसे वो चीज़ करी है, तो मुझे भी वो चीज़ करनी है, मैं भी आगे जाना चाहता हूँ. Correct. So if you can really help me with it, so there are people and my mentors are also there. They have really helped me and I give it to them. There are lots of them. So I think it all goes to them. It is very, मैं अगर वो नहीं होते तो मैं अपना भी potential fully नहीं निकाल पाता. Right. So वो एक होता है. फिर इंडस्ट्री गए, बॉम्बे आए तो बॉस. इसमें मेरा एक क्वेश्चन है. बोलना. इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है कि see, we are Delhi boys, right? We have huge circle, we make friends and all. But when you move to Bombay, right? Then everybody feel that you're a competitor, right? I don't know. I see this thing. I have seen when you go being around the people you work with and you feel that they are competitors. How Priyank has evolved. Like not in, like we used to have a circle, big circle, friend circle in Delhi who would not judge you because you do something. But when you go to a circle where people are your competitors, how Priyank had evolved there? I mean, again, when I see, like obviously we all are competitors. I meet so many actor friends also. Right. सारे के Everybody comes with a fire, as you said. Everybody comes with a fire, and it's very important to meet a basic and a mutual ground also. So it is very important to meet on a mutual ground also. तो अब obviously ऐसा तो बोलेंगे नहीं, तो competition में तेरे से बात नहीं करता. उल्टा मेरे तो वो लड़के दोस्त हैं. Because again, it is all about paying respect. पहले जो शायद मुझे नहीं पता होगा कि यार वो एक I mean दिल्ली में जैसे रहते हैं तो थोड़ा सा रहता है कि यार अच्छा नहीं, शांत रहेंगे, बात नहीं करेंगे, दूसरी टेबल पे बैठ जाएंगे. बट अब उल्टा रिस्पेक्ट हो गई है एक दूसरे के लिए. दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड बॉम्बे जाके, कि इट्स बेटर टू रिस्पेक्ट ईच अदर एंड एट द सेम टाइम एक दूसरे के कंपटीशन भी रहो, ताकि एक दूसरे को आगे भी बढ़ाते रहो. मतलब मेरा जो पूरा थॉट, लाइक रोनाल्डो एंड मेसी, वेरी वेरी गुड एग्जांपल जो हम अभी बात कर रहे थे. बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट एन इंडिविजुअल पर्सन. बिकॉज क्या है ना, अब फुटबॉल से बड़ा ना रोनाल्डो है ना मेसी है. वैसे एक्टिंग से बड़ा ना प्रियांक शर्मा है या फिर कोई बहुत बड़े एक्टर है, वो भी नहीं है. तो ये पूरी कम्युनिटी को कैसे, जब आप एक स्टेज पे आते हो ना, तो यही पहले मैंने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा था. पहले मैंने सिर्फ सोचा था, मैं इंडिविजुअली सेल्फिश बन के अपने बारे में सोचा था, जो एक सही चीज़ है. बट आप जब मैच्योर हो जाते हो तब आप ना बाहर से सोचते हो कि यार अब आप कुछ करोगे तो आप कम्युनिटी के लिए कैसे करोगे, आगे वाली जनरेशंस के लिए कैसे करोगे, एक मिसाल कैसे बनोगे, कि
कैसे, और मतलब कैसे समझाऊं मैं ये चीज, हाउ एक्टिंग विल बी बिगर, हाँ. not how this industry will be bigger, not me just as an individual will be How you'll bigger. make a craft bigger than How, yes, it is all about serving the art. You know, it is all about, हम सिर्फ उसके मालिक हैं, हम सब उसके सर्वेंट हैं, मालिक आफ्टर ऑल दैट आर्ट एंड दैट क्राफ्ट ओनली. एक्टिंग से बड़ा कोई नहीं है, यू नो दैट, उस कला से बड़ा कोई नहीं है. तो कला को कैसे सर्व करेंगे ना, वो एक थॉट पूरा का पूरा रहता है. और फिर हम मैं पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मैं अब ये सोचता हूँ कि यार, इट इज ऑल अबाउट सर्विंग the art now. You know, it is all about, I am just here doing my part. मैं जब चला जाऊंगा इस दुनिया से आगे जाके 30 साल 40 साल 50 साल बाद, जब भी, तब कोई और आएगा, तब कैसा वो लेके जाएंगे आगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज दिस इज हाउ इट्स गोना बी एंड इट शुड बी ऑल्सो. लाइक, सो I mean, I'll ask you a very common question. When somebody get into the industry or something, like start doing something which is creative, this is a road which is less traveled, right? When you go by that road, you face rejections, you face everything. How one get this calling from inside that no matter I'll get the money or not, no matter, I'll keep pushing myself forward? I think it's all of us have a universe in us. Energies, अगर मैं जैसे बहुत energies में believe करता हूँ, शायद ये सवाल काफी लोगों का होगा. मतलब obviously I've met a lot of people and they don't give a shot because they fear that if they'll make the shot, what will the consequences will? Will they gonna get the money? If not, then what they will do? यार ये but तो हमारे साथ भी वही होता है, सबके साथ होता है. but सी मतलब एग्जैक्टली ये सवाल तो मतलब एकदम सही है कि, पर मैं हर एक से पूछना चाहूंगा कि आप बिजनेस भी शुरू करते हो तो क्या गारंटी है आपका पैसा सही जगह लगेगा? राइट. जब आप कभी गैम्बल भी खेलने जाते हो दोस्तों के साथ, यू नो, मैं कभी कभी जैसे अपने कुछ दोस्तों के साथ पोकर खेल लेता हूँ. ज्यादा नहीं खेलता, बट थोड़ा बहुत मस्ती के लिए खेल लिया कभी. तो कोई गारंटी थोड़ी ना भाई मैं जीतूंगा, मैं उल्टा हार ही रहा होता हूँ, यू नो. So, but it is about, life is about that. Life is about that how many times you'll be down. Life will beat you down, you will be down, but it's all about how will you get up and come back. You know, like, this is what Muhammad Ali and all the greatest fighters have said. That it's not about how, that you will get knocked down again and again. And that is what life is about. Where does motivation come from in your life? यार ये तो मतलब there are ways. I mean, I keep my circle intact. You know, I surround myself with people who are lions. You know, वो कहते हैं ना, शेर अगर बनना है तो शेरों के बीच में रहना पड़ेगा. You know, आप वैसे नहीं, मतलब और किसी के साथ नहीं रहे. So I believe ये सब चीजें, आपके सराउंडिंग्स बहुत मैटर करते हैं. अगर आपके पास सराउंडिंग्स भी नहीं है ना, तो अपने आप को बॉस ऐसा बना लो कि तुम्हें जरूरत नहीं है किसी की. If you can. एक आदमी को ग्रो करने के लिए, what do you think मतलब, not because we can't pass opinions, right? बट सबका अपना एक लुकआउट होता है कि ऐसा होता है. एक आदमी को ग्रोइंग स्टेज जाने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब इस सराउंडिंग में ये चीज़ें हों? आई मीन, अगर सराउंडिंग्स में मुझे पता नहीं, अगर आपके हैं नहीं है, लेकिन खुद में ये ज़रूर होनी चाहिए जो बार बार आपको याद दिलाना चाहिए. वो है, मैंने जो देखा है, एक तो डिसिप्लिन इज समथिंग विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एनी ऑफ द पर्सन हु आर सक्सेसफुल देयर. आप देख लेना किसी की, बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल पीपल आर ग्रेट विद डिसिप्लिन. They're great with consistency, and consistency and discipline are the two most difficult things to actually do. Or I think these are the two most important things for me if you really want to see. So just keep reminding yourself, this is what I also do, that consistency and discipline. I mean, you have to have and honesty about, you know, what you want to do, what you are putting it. अपनी आपकी मेहनत बहुत ऑनेस्ट होनी चाहिए. आप वरना अपने आप से चीट कर रहे हो और वो आगे जाके ना आपके काम में दिखेगा, किसी भी काम में दिखेगा. पकड़ा जाएगा इंसान. What do you want to pass to those people who come to this industry for fame? I mean, it's they great. want to work for the craft. Please have fun. They want to come, like they get inspired with a lot many actors who do really wonders in the industry, but they get inspired and come in, but they deep down look for their fame, not for their craft. See, it's definitely not a bad thing. It is very subjective again. I mean, have fun with that. जिसको fame चाहिए, please enjoy करो. But ये याद रखना, it's not gonna last. It's gonna go. So just be ready for that day. Someday it's gonna break down. Someday is gonna break down. It's gonna be that breakdown day for you. You know. So just be ready for that. Don't lose yourself then. If I'm right, it's like a trap. It is definitely. You come with some other perspective that you grow, you be a star, and there are a lot many people run behind you. But if you be a star, then you get to know people are not running here for fame. Yeah. People are here. A lot of them are also, honestly. Yeah. But a lot of them are not also. So it is very individual. It's very subjective. Everybody is different.
everybody's approach towards success, towards their dreams is very different. So just know that fame is not going to last. किसी के लिए नहीं हुआ ये. And this is what great Amitabh Bachchan sir has said, that I was watching one of the interviews of him also. If उन्होंने बोल दिया was that means I don't think so there's any currently a bigger star than him who's alive and in this planet. So in India and abroad also. So he's one of the stars we have, superstars we have, and उन्होंने बोला that it's never gonna last. And जब उन्होंने बोला मैंने कहा oh my god, ये तो एकदम मतलब he just said it. He just said it. So what Priyank want to say there? 5-year elder Priyank. Oh, ठहर जा तू किसी बहाने से. आज ही मैं सुन रहा था वो गाना. And what Priyank want to say to their 5-year younger self? Ooh. ठहर जा. This is what I would say. I don't know man. 5 साल पुराना. पता है मैं गाना कोई सोच रहा हूँ या कोई पंक्तियाँ सोच रहा हूँ, मुझे आ नहीं रही है. बट आई डोंट थिंक सो. मेरी कुछ चीज़ें बदली हैं अंकित. वो पहले भी थी. वो ज़ील जो होती है ना, वो हंगर जो होती है, वो आज भी नहीं बदला. वो नहीं बदला यार. वो तो नहीं बदला. वो बदलना चाहिए भी नहीं बाय द वे. बट कोई ऐसी एडवाइस जो 5 साल पहले मैं मतलब जैसे अंकित अपने 5 साल पहले अंकित को कुछ एडवाइस देना चाहता है कि भाई तू ये करता तो थोड़ा सा और बेटर पुश करता अपने आप. वैसे मैं जाना था प्रियांक पीछे और आगे क्या एडवाइस देना चाह रहे लोगों को, अपने ही प्रियांक को. आगे तो डेफिनेटली ठहर जा, लेकिन पीछे मैं यही बोलना चाहूँगा संभल जा. फिर मैं यही बोलना चाहूँगा संभल जा. लिटरली. हाँ यार. बट ऐसा क्यों जो आगे वाले प्रियांक उसे बोलो ठहर जा, वो ठहरने के लिए थोड़ी आया है यार. मतलब ठहरना जरूरी है अंकित. हर चीज़ मतलब एक पानी भी, सी को भी अगर तुम ओशन को भी देखोगे ना तो वो पूरे टाइम एक्चुअली मूविंग रहता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल रहता है मून की तरफ से पूरे टाइम. बट एक समय आता है जब सी भी एकदम स्टिल रहता है बॉस. वो ठहरना, वो पीस बहुत ज़रूरी है हर एक को लाइफ में. मतलब इज व्हाट आई फील. सो क्या होता है, वो ठहरना इसलिए ज़रूरी है ताकि यू कैन जस्ट रीजेन्युएट योर सेल्फ एंड देन यू कैन कम बैक. यू कैन ऑलवेज नॉट बी जस्ट running and going. No. That is again you're creating an imbalance for yourself as a human, I believe. So it's about balance na. Okay, when you're running also then you need to stop. And then you again running and then you need to stop. तो वो क्या होता है, अब जब तुम रन करने की आदत हो जाती है ना, ठहरना नहीं आता है. वहाँ तुम फिर रेस्टलेस हो जाओगे. तो यहाँ पे मतलब वो एक पॉइंट पे ना तुम डिसबैलेंस हो जाओगे. और फिर तुम्हारे रनिंग पे भी फर्क आएगा उस चीज़ का, क्योंकि एक डिसबैलेंस आया लाइफ में. तो हर चीज़ को बैलेंस करना बहुत इज़ व्हाट आई फील ज़रूरी है. संभल जा 5 साल पहले वाले प्रियांक को इसलिए बोलूँगा कि छोटा था, इतना चीज़ें नहीं पता थी, दुनिया नहीं देखी होती है. सब एज के साथ बहुत एक्सपीरियंस आता है, चीज़ें सीखते हैं. सो इसलिए संभल जा इसके लिए. हाँ, फेम जैसी आपके पास इस इंडस्ट्री का एक बहुत खूबसूरत पार्ट है. फेम एक आर्टिस्ट का बहुत खूबसूरत पार्ट है. बट अगेन फेम रहेगा नहीं हमेशा आपके पास, क्योंकि आप फिर इंजॉय करते रह जाओगे और आप हमेशा उस हाई के पीछे भागते रहोगे. तो एक यूनिवर्स ना बहुत अच्छी फिर चमाट मारता है जब बोलता है रुको, अब अपने आप पे वापस काम करो. बिकॉज अब आज की डेट में दुनिया इतनी तेज़ी से चल रही है. इतनी तेज़ी से, बिकॉज एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू इज कमिंग एंड वी आर द यूनिवर्स इन आवरसेल्व्स. बट इट्स स्टिल नॉट इनफ, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन यूनिवर्स टू ऑफर. सो देयर इज अ स्पेस फॉर एवरी यूनिवर्स टू सेटल इन. अगर आप बाहर यूनिवर्स में भी जाओगे ना तो इतनी मिल्की वे ही सिर्फ गैलेक्सी नहीं है पूरी. मिल्की वे जैसी मिलियंस ऑफ मोर गैलेक्सीज आर देयर. सो एवरीबडी हैज देयर ओन स्पेस टू ऑफर टू पीपल, टू द वर्ल्ड. सो आई बिलीव जब वो एक दूसरे की बारी आती है ऑफर, तब आपको एक पीछे हिस्सा लेना पड़ता है, पीछे एक कदम रखना पड़ता है, अपने आप पे काम करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, अपने क्राफ्ट पे, अपने नया. बिकॉज क्या है ना, एक आर्टिस्ट भी कितना ऑफर करेगा यार. मतलब आप 10 मूवीज़ करोगे, 20 करोगे, 10 गाने कर लिए, 20 गाने कर लिए, उसके बाद जाके आप सेम ही चीज़ देने लग जाओगे. तो इट्स जस्ट वेरी सेम टू हाउ वी यूज टू स्टडी, कि हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर से लैब में, फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, लैब में जाना पड़ता है, अपने आप पे काम करना पड़ता है, अपने आर्ट पे काम करना पड़ता है, फिर जाके वापस आओ, दिखाओ दुनिया के लिए कि अब मेरे पास ये देखो नया. सो इट्स ऑलवेज coming in, like I mean coming forward and then going back and then coming forward and going back. Is as simple as that. I mean, what makes an artist is artist himself only or herself can only make an artist.
I mean, it is something very magical. I mean, how to tell you? जैसे ही कोई फॉर एग्जांपल हम तैयारी करते, फॉर एग्जांपल कोई कैरेक्टर आया मेरे पास, एक्टिंग के लिए कोई रोल्स आए हैं मेरे पास, कैरेक्टर्स आए हैं, मैं पूरे टाइम उस पर काम करता रहूँगा, लेकिन एक फिर समय आता है जब कैमरा ऑन होता है, डायरेक्टर बोलता है एक्शन, और फिर तुम एक अलग ही इंसान, वो उस कैमरे के बाद ना वो क्या होता है, हमें पता नहीं चलता है कैसा हम फील कर रहे हैं, सब ब्लर हो जाता है और सिर्फ लेंस दिखता है और हमारे सामने एक आर्टिस्ट रहता है. वैसे ही एग्जैक्टली जब हम डांस भी कर रहे होते हैं ना स्टेज पे, आई थिंक यू मस्ट हैव फेल्ट इट अंकित, कभी कोई इवेंट किया होगा, बहुत लोगों ने फॉर एग्जाम्पल पहचान लिया, तब लोगों की शक्लें थोड़ी ना पता याद नहीं रहती, ब्लर रहता है ना, वो मूवमेंट याद रहता है, वो मैजिक है ब्रो. तू समझ रहा है मतलब वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, दैट इज व्हाट मैजिक एंड आर्टिस्ट्री इज अबाउट. सो आई बिलीव वी ऑल मेक इट इन अस एंड इट्स इनसाइड अस, इट इज मैजिक. वो हर एक में नहीं होता है. आप कितना भी ट्रेन कर लो, आप कितना भी लैब में बैठ जाओ, स्टूडियो में बैठ जाओ, अपने आप को ग्राइंड कर लो, थिएटर कर लो, वो मैजिक ना आप में विद इन ही है. वो हर एक कोई अपना, जैसे प्रियांक अपना एक मैजिक लेकर आएगा, अंकित एक स्क्रीन के सामने अपना मैजिक लेकर आएगा, आप अपना मैजिक लेकर आएंगे, और जितने एक्टर्स हैं, डांसर्स हैं, कोरियोग्राफर्स, सिंगर्स, रैपर्स, जितने भी आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स, वो सब अपना अपना मैजिक लेकर आएंगे. आई थिंक वो डिफाइन करता है उस चीज़ को, एंड इट्स विद इन यू, दैट्स व्हाट इट इज़ अबाउट. सो यस. My first experience as an actor was where I was a complete non-actor. There are two experiences I have to share. One was, I think I must be 19 years old. The first time I got, somebody, a casting director came to me. Her name is Deepna Kumar. I am very, very grateful to her, for my entire life, because I think she was the first one to actually find me. And get me out there. But that time I was not ready as an actor. I was just in my mind, I was a dancer and a choreographer, which today I am also, but I'm still ready now that I can act. And दीपना वो देखेंगी तो वो हंसेगी इस बात पे कि मैं जब 19 साल का था, तो आई रिमेम्बर यश राज फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड मतलब इट्स नॉट दे ऑफर्ड मी समथिंग, बट दे वर जस्ट टेस्टिंग. वो करते हैं ना कि हाँ, बट मैं तो तब था ही नहीं एज एन एक्टर. So I believe that was one of the very, very initial, points where I got to understand my value. That boss, शायद अगर यार यश राज, I mean those people are even, they have called me also for just a test, और maybe just उन्होंने समय भी, उनके असिस्टेंट्स ने कुछ समय भी निकाला है मेरे लिए, 15-20 बहुत बड़ी बात है, जूम कॉल पे, स्काइप पे, क्योंकि मैं दिल्ली में था, वो बॉम्बे में थी पूरी इंडस्ट्री के तो ऑफिसेस, तो उन्होंने निकाला, तो भाई कुछ तो होगा मुझ में. So yeah, that was, I think, one of the very initial triggers for me to understand, or motivation for me to understand that I can act, when Yash Raj YRF से मुझे फोन आया था. Wow man, that was a dream come true. Anyway, yeah, good feeling, very good feeling. 19 साल के तुम क्या, then you feel like ना कि something is there, something is there. Yeah, you and need I to think do something about yourself. In a life like us, you need that trigger. Yeah. So push yourself, because if somebody should believe in you and you start believing in yourself. That हाँ वो होता है ना, मतलब I mean तूने भी feel किया होगा. बिल्कुल feel किया. When I was on the set, they said कि okay, it's going perfect. I said no sir, I'm a very newcomer. I just today got to know about the set, and they said it's going very fine. I said the trigger, the next moment I was thinking no, I am also no, it just वही confidence ही होता है, वो कोई बोल देता है, very much required. So that's what it is about. Wow, what a question, man. Both. I can't select. Both, yeah. Both the things are very. Work is life, and those relationships also I have is also something which is my life. So I think I'm a guy who values both the things. They are very, very important, because 50% of Priyank is busy with work, because I have dreams. We all have dreams. And then there's 50% of side of me which is busy with the people I love, my friends, my family, and few acquaintances also. So yeah, both, I should rather say. No, it has to be. I mean, it's a choice to make. You can make relationships because people will approach you for who you are. But I am a guy for, मैंने स्टोरी भी डाली थी यार, हमारे ओहदे को सलाम ठोकने वाले हैं लाखों, लेकिन हम तो उनके हैं जो इंसान को कुछ समझे. कुछ ऐसे से ही डाला था मैंने. सो आई बिलीव मेरे जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें I don't, it doesn't matter to me if
they care about my work, and most of my friends, they don't even give a shit what I do, you know, to be very honest. Not in a very demeaning side I'm saying, but they're not my friends because I am something. They are my friends because of me, you know. काम कभी है, कल को है, कल को नहीं है, कल को चढ़ेंगे, you know, कल को उतरेंगे, बट मेरे लोग वो सारे साथ रहेंगे. लेकिन जो फिर तुम्हारे काम से लोग बनेंगे ना यार, वो फिर कल को जब तुम कुछ नहीं रहोगे ना, तुम्हारी गद्दी वो नहीं रहेगी ना जो सलाम ठोक रहे हैं, वो फिर सलाम नहीं ठोकेंगे तुम्हें, you know. So I believe that वो चीज़ों को mix नहीं करना चाहिए. I remember there was one YouTube, there was a reel I was watching, and this guy says that you need somebody in your life, somebody who don't judge you, don't value you because of your work. Yeah, exactly. Why you need those people? Because when you go down in your life, then they are the only people who can save you. Who can save you? Exactly. Otherwise, there's only one possibility that you'll go into depression. Yeah. And if you don't want to go into depression, you need somebody in your life who don't value for your work. 100%. That's और ऊपर से मेरे I think दोस्त ही हैं, they are the most realist to me. They can say whatever, you know, they feel like on my face, and they don't have to butter it or sugarcoat it to say. And वही आपके दोस्त हैं. मेरे दोस्त को भी I think मेरा कुछ काम पसंद भी नहीं आता ना, मुझे सीधा बोलते हैं ये क्या किया है, right? ये मतलब नहीं, और थोड़ा बेहतर हो सकता है. अब ये हर किसी से तुम उम्मीद नहीं कर सकते. वो मेरे जो रियल फ्रेंड्स हैं या फैमिली हैं, तो वही मुझे आके सच्चाई, और वो लोग होना भी ज़रूरी है यार, तुम्हें आईना दिखाने के लिए. आईना दिखाने के लिए. My first TV show was Roadies. No, it was प्यार तूने क्या किया. प्यार तूने. Yes, so it was प्यार तूने क्या किया. उससे पहले मैंने Roadies से पहले yesterday morning he was showing to me that Priyank was there. हाँ, I said I've seen him there. प्यार तूने क्या किया मैंने किया है भाई उससे पहले. बड़ा अच्छा लगा था यार, मतलब मजा आया था. उससे पहले एक्चुअली एक स्टोरी है छोटी सी कि मैं प्यार तूने क्या किया पहले भी कर रहा था उससे, लेकिन तब मुझे एक्टिंग आती नहीं थी और मैं चला गया ऐसे ही. मैंने आई थिंक उनको कोई सीन जैसे तैसे करके भेज दिया होगा, वो कर दिया होगा परफॉर्म गलती से, ठीक है, पर मुझे कुछ नॉलेज नहीं है उनके तो उस चीज़ की. तो प्रोडक्शन हाउस ने मुझे बुला लिया, ठीक है. अब प्यार तूने क्या किया आ रहा था, मैं पहले दिन, मुझे कुछ आइडिया नहीं एक्टिंग कैसे होती है क्या नहीं होता है, स्क्रिप्ट कैसे पढ़ी जाती है, मुझे बस पता है कि लाइन लर्न करनी है और कैसे अप्रोच है नहीं है. और पहला सीन मुझे याद है, प्यार तूने क्या किया गई, पहला सीन हॉस्पिटल में, और हम डांसर्स हैं, और मेरी जो को एक्टर होती है वो रुशिका मेहता होती है, एंड उसकी टांग कट जाती है. तो पहला सीन है मतलब सिंपैथी का, इमोशंस का, रोने का. वो हॉस्पिटल बेड पे है और वो उठी है और उसको पता चला है वो डांसर है, और उसको पता चला कि उसका पैर कट गया है. और मैं उसका दोस्त हूँ जो उससे प्यार भी करता हूँ, वन साइडेड मेरा जो है प्यार है, और वो परफॉर्म करना है बच्ची, रोने का सीन जिंदगी का पहली बार. सीधा निकाल दिया था मुझे उन्होंने, मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाया था, मुझे पता ही नहीं था, तो मैं रिप्लेस हो गया था. तो दूसरी बार जब मैंने अपने आप को देखा ना, तब ना मतलब वो फीलिंग जो एक रहती है ना, वो मर गई थी यार कहीं ना कहीं, बिकॉज तब आग पैदा हो गई थी. यहीं पे मेरा जो सवाल था पहले, अब वो है इसमें कि जिससे रिजेक्शन आता है ना, जब रिजेक्शन, तो पीपल आर देयर हु क्विट. दिस इज नॉट माय थिंग, आई डोंट वांट टू डू इट, बट they don't see through the mirror. There's something I can do. So what is the difference between a normal guy who quit here and one who have this fire inside him that I want to go forward, I want to look through the mirror, don't want to quit here. This is not my thing. I think it's that zeal only of you doing. I mean, obviously you felt bad that time also. Of course, yes, I've cried, bro. But I have seen people when they walk out of the room, they said, "Today I got rejected, but tomorrow there'll be my day only." Will that Priyank statement inside, okay, I want to make it someday. Of course yes, and I believe what that it makes that particular person. अगर सब में होता तो फिर सब नहीं होते इस इंडस्ट्री में. True, भाई. Very nice. सब में ये बात होती तो actually सब करके बैठे होते यार. All people are same. But that fire that you talk about, is just like that crazy that fire driving factor. And self-belief. When you move out of the room, get rejected, when you go out of the room, then you still say to yourself, today is not my day, tomorrow is mine. Tomorrow is gonna be definitely. You just have to be patient and like just be at it. आएगा लाइन में खड़े हो जाओ, नंबर आते ही आता है. पेशेंस का कितना बड़ा रोल है, मतलब पेशेंस एक होता है ना, उसका कोई एंड नहीं है. आज मुझे 6 साल स्ट्रेट काम नहीं मिला, बट मैंने वो काम नहीं छोड़ा. What do you think that patience plays? What kind of role it plays? The most important thing is patience in anything. It's just not about this industry, but in anything you do in life, it is all about patience. Your relationships is about patience. You know, your work is about your patience. I believe your failures is about your patience, and failures is something which is very, very important. I love failures. When I tell this to people, they are just like surprised कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे failures पे, मुझे तो मज़ा आता है. कभी देखना, you know, वो इंसान सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है जिसको failures में मज़ा आने लगे, because उसको बार बार पता है उठ के वापस कैसे आने, सीखने को मिलता है. तो I am a learner. I love to learn.
So that's why I want more failures, because it's just gonna get the best of me every single time. So you know, and this is what failures भी आपको patience बहुत ज़्यादा सिखाएगा. So I believe failures बहुत बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. Please pray आपको failures मिले, सबको मिले, because वो बहुत ज़रूरी है यार. सबको सक्सेस मिलने लग गई तो फिर वो क्या मजा ही नहीं आने वाला है ना. अपने आप को हराने में भी बहुत मजा है. जैसे मैं अगर 5 साल पुराना प्रियांक देखूं तो मतलब मुझे मजा आएगा यार. प्यार तूने क्या किया, हमें जब मतलब आज से 6 साल पहले जब रिजेक्ट भी हुआ था, अब उसको हराने में मजा आया ना मुझे. वो एक हाई. आई रिमेंबर, आई डोंट नो, ऑब्वियसली एवरीबडी स्क्रॉल थिंग्स एंड सी. तो एक जगह एक इंसान बोलता है कि मेरे को ना कि फेलियर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आदमी फेलियर्स के साथ होता है ना तो वो सीख लेता है. और जब वो फेलियर नहीं होता ना उसकी ज़िंदगी में तो सिखाने लगता है. तो सिखाने लगता है. ऐसे सीख भाई, ऐसे चलेगी तेरी ज़िंदगी. ये बहुत अच्छी बात बोली अंकित तुमने. तो ये एक बहुत बड़ा वो है कि मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फेलियर्स, बिकॉज देन यू फील दैट कुछ भी होता है ज़िंदगी में. ये उतार चढ़ाव है जो आदमी चढ़ नहीं सकता हर समय. नहीं हो सकता, चढ़ नहीं सकता. उतरना भी, रुकना भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है. एंड देन व्हेन यू कम डाउन ना, you start respecting what you have done. वरना वो बहुत carried away हो जाते तुम. I mean you take things for granted. That's why I agree on this part that you said I love failures. Yeah. Because then you be grounded. Yes. People start saying that he's growing like this way. But when you start respecting failures ना, you grow. You know, like इंसान ने, मुझे तो वो लोग ज़्यादा excite करते हैं अंकित जिन्होंने ज़्यादा rejections और failures देखे होते हैं. बॉस कितने strong है bro. I mean, उससे ज्यादा खतरा होना चाहिए. कि वो सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान है जिसने ज्यादा फेलियर्स देखे हैं. जो सबसे सक्सेसफुल इंसान है वो इतना खतरनाक नहीं है. मैं तुम्हें बताऊं, लिटरली मतलब जो सबसे ज्यादा फेलियर्स वाले ना वो बहुत खतरनाक है. वो लिटरली उस पे बंदे में पावर है. लाइक आगे जाके देखना वो फटता ही फटता है. वो जब फटता है तो कैसा I mean, निकल के आता है. निकल के आता है. हाँ यार, स्काई रॉकेट सीधा. That's, you know, we are artists, we are improvising. That's what we do, and it's the best thing to make it. It's the best thing to know, to craft your journey also. I mean, look at this boy's journey. I mean, it's incredible. I feel I have known Ankit. It's been good. It's been some good years now. Good years. I have never imagined, but I saw some passion when I spoke to Ankit for the very first time. कि events management से लेके it's still, he's also still at it, obviously. There's a long way to go. But it's beautiful कि कहाँ से मैनेजमेंट का एक बंदा निकल के आया है. सब आर्टिस्ट को मैनेज करता था. सब आर्टिस्ट को ऑब्जर्व किया कि ये पूरी इंडस्ट्री कैसे चलती है, सारे के सारे आर्टिस्ट कैसे चलते हैं. वहाँ से धीरे करके ना इस बंदे ने समझा, अच्छा मुझे एक्टिंग करनी है. ये आर्टिस्ट है. ये आर्टिस्ट है, ठीक है. ये बस इसने अपनी जर्नी बनाई है. सो वो जर्नी देखने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बॉस. सो इट इज़ ऑल इम्प्रोवाइजिंग, यू नो, फ्रॉम वेयर व्हाट वी आर लर्निंग. फाइनल डेस्टिनेशन अगर पता होगी तो फिर फन ही चला जाएगा ना पूरा का पूरा. सो आई बिलीव इट्स मोर फन टू इम्प्रोवाइज. दैट्स व्हाट वी आर फॉर, क्राफ्टिंग. I think if somebody will give you a date that you're dying on 2023 की 4 तारीख को, then you start living your life. You feel like because you have date fixed. There's no more life. There's only 5-6 days. But you'll die tomorrow. But today you don't know about it. You'll start living it. Yeah, exactly. So I feel we both feel this way. We both feel. मेरे साथ ऐसा हुआ है, मतलब हंसोगे एक बार, मतलब मेरे सच में ऐसा हुआ है कि I got rejected somewhere. Like मेरे फोन में है ना. हाँ, तो कोई नहीं. Sorry, मैं वो कर रहा हूँ. I got rejected somewhere, right? So whenever rejected ना, I think their self belief is very important. When I go out either, I stand somewhere. I don't go far. When I felt really bad, felt bad. Somebody tried to defame me like this way. कि ये तो नहीं कर पाएगा. Then I go somewhere far and there nobody is looking at me. Stand there and say to me, दुनिया में ना तू आया इसलिए नहीं है, इतनी आसानी चला जाएगा. यही लौट के आएगा और यहीं बैठा होगा. ये आदमी बोले मजा आ गया. Exactly. Actually, I think that's the small talk you do with yourself, na? That is very important. That is the honest man. Yeah. If you do something wrong, you go some far and you're going to, at night you want to sleep. You think that you have done wrong to some people. Yeah. That's the only and this is the same way when you go move out of a room. Yes. If you have self-belief, if you're talking to yourself, there's manifesting also. Yes. Right. Yes, but into action. That is very important. Your idea remains just an idea and it's useless till the time it doesn't get
Like you don't. People say that we execute. believe in manifesting. I said you believe in manifesting, You and you should- go that by that Yeah, road, yeah, then yeah. it become your final destination. Yeah, exactly. Yeah, don't say that you manifest. Yeah. Everybody manifests that they want to get Rolls Royce, but nobody get it. Yeah, true. वो बनाना पड़ता है ना बनाना रास्ता पड़ता है. उसके लिए. So let's go to some fun part. Okay. Yeah. So I'll ask you first thing that what brings. You have to select one, right? You have to select one. Money or fame? It's a more difficult. Looks like dance and acting. Good one. Sorry, this is not rapid fire, guys. I know this is rapid fire, but I'm taking my time because I've never actually thought about it. Money or fame? Wow. Wow. Man. I think fame. Fame, yes. Because I can make money by fame, but I can't make fame by money if you see it the other way. So I rather want to say that fame. Fame. Fame से पैसा बना लूँगा मैं शायद उसमें हूँ but lot of people will go for money. I don't know actually. मैं दिमाग में आ रहा है. It's a very difficult question at the same time. It's a very difficult question at the same time. I mean, I actually doesn't have an answer, but I'm still figuring. I think it's a vice versa. If somebody you answer one thing and the people will say the other thing. I mean, it's मेरे लिए भी it's very indecisive right now. So next also gonna the same. Yeah. Beaches or mountains? Ooh, beaches or mountains? Mountains. And why? Why you feel like the mountains? You feel at the top of the world there. Oh. The same thing. One thing you might like to say to your 5-year younger self. So संभल जा. संभल जा. And 5 years down the line, 5 years elder one. Elder one, ठहर जा. For sure. ठहर जा. For sure. And this we have already got in the conversation. Yeah, we have already got. मैंने उसका answer दिया. But yes, again, my answers won't change for sure. One word that defines Priyank. One word में Priyank define हो जाता तो बात ही कुछ और नहीं बच्ची. But still, I'll rather say lion. Share. I am Leo. Leo. Oh. Yeah, that's right. Tiger in the house. Okay. And if not acting, not dance, what will be the last thing you would love to do? Then I would have been an engineer. Engineer or related because I have done that. So I'll rather would have, gone. Really? You're an engineer? Could be. Yeah, I'm a software engineer. Oh my. Two software in the same house. Two software engineers. So I would have, I think, gone for that job. एंड फिर उसके बाद अगर कहीं और निकल जाते बिकॉज जैसे मेरे और भी इंजीनियर से भी और आगे फ्रेंड ने दोस्तों को देखता हूँ उन्होंने चेंज करा है अपने सिर्फ इंजीनियर्स ही नहीं रह गए दे आर लॉट मोर देन दैट आल्सो नाउ सो उसी से ही जो एवेन्यू निकल जाता फिर सो यस आई वांट टू टेक इट लाइक दिस वे कि वन क्वालिटी यू लव अबाउट योरसेल्फ माय डेडिकेशन इट्स अनबीटेबल आई कैन सरप्राइज आई जस्ट सरप्राइज माई सेल्फ सो मेनी टाइम्स My dedication is, and like discipline I'm working on, but dedication is something which is unreal. मेरे दोस्त भी यही बोलते हैं. It's just unreal. So I think उसी वजह से मुझे और विश्वास हो गया. You know, like how you initially जब हम बात कर रहे थे कि दूसरा कोई आके बोलता है तो हमें और जाके उसमें बूस्ट अप हो जाता है. फर्क पड़ता है उससे. बिल्कुल मिलता है. Yes. Favorite Hollywood and Bollywood film? Favorite Hollywood film is बहुत है वैसे तो, पर जो मैं मतलब हमेशा देखना चाहूँ that is one is We Are Your Friends. And Zac Efron is there in that. That is Hollywood. I love that movie because it's about music and it's about DJing and all of that. And I wish मुझे आगे जाके वैसा कोई character मिले मुझे मजा आ जाएगा तो. I mean, so that is my Hollywood film. Bollywood film favorite बहुत सारी हैं यार, but मैं कौन सी Dhoom 2. Dhoom 2. And why? Because of Hrithik, man. Oh, he's amazing. He's just, I mean, वो ही मेरा call था. I mean, वो एक कि ऐसा ही because the way he's dancing, the way he's acted, the way he's looking. I mean, it's a dream like for every guy to I think his do a movie like his that, confidence is at the next level. The body, everything. मतलब वो Dhoom 2 is something that I feel Hrithik is there's nobody else who can do be it like him. Better than better than him. Nobody. Agree on nobody this. in this entire world only altogether. He has respect under the entire world as well. Yeah. मतलब मुझे और I have seen that movie on loop. I mean, every day I'm watching that movie. I think I must be in 9th standard when that movie got released. 8th or 9th standard.
and I just like fell in love with their entire concept of thief. मतलब True that. चोर भी बनो तो bro. ऐसा ऐसा इतना good looking चोर. How can a thief be so fucking hot? yeah, doom. So I mean, it's Doom 2 for sure. Yes. Final words to the viewers. I mean, if you are a viewer who wants to be a part of this industry, I hope this conversation would have helped you to understand that what is a larger picture and a larger vision, that you can definitely understand and see, and not just get relied on certain things like how we spoke about fame, and there are bigger things than that. तो मैं यही बोलना चाहूँगा यार, ऐसे बन जाओ कि फेम, पैसा, इन सब चीज़ों को अपने पीछे भगाओ, ना कि तुम इनके पीछे भागो. इफ यू चेज फॉर समथिंग इन लाइफ, इट गेट्स वो स्लोअर हो जाता है प्रोसेस True when that. you're chasing for something. So don't chase for anything in your life, not just in the industry, but anything in your life. Just do your work and just wait. It's gonna come. पता भी नहीं चलेगा वो कब आ गया. Literally वो झोली में गिर जाएगा, तुम कहोगे अच्छा ओके, and chase करोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी उस चीज़ को. So never chase in your life. So this is what I want to conclude. And if you don't want to be a part of this industry again, I mean whatever you are doing, just stop chasing. Let things chase you, maybe people or whosoever. So yes, become a man and a personality like that.